समझ लेंगे, क्योंकि कीनेसियन अप्रोच को समझने में वो हेल्प करता है। क्लासिकल अप्रोच पर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए थोड़ा सा वो डिस्कस करेंगे। क्लासिकल अप्रोच को शुरू करने वाले जो इकोनॉमिस्ट थे, उसमें जे.बी. से नाम के इकोनॉमिस्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उन्होंने इनकम डिटर्मिनेशन के बारे में कई एजम्पशंस बनाए, जिसमें 8 एजम्पशंस बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला एजम्पशन था उनका कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होता है जिसमें सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फुल्ली एम्प्लॉयड होते हैं। नंबर 2, इकोनॉमी में परफेक्ट कंपटीशन होता है। नंबर 3, सप्लाई क्रिएट्स इट्स डिमांड, जिसको सेज लॉ ऑफ मार्केट भी कहते हैं। नंबर 4, फुल एम्प्लॉयमेंट पर ही इक्विलिब्रियम होता है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होते हैं। इकोनॉमी में ओवर प्रोडक्शन या अंडर प्रोडक्शन नहीं होता है। इन केस कभी हो जाए तो इकोनॉमी एक सेल्फ एडजस्टिंग मैकेनिज्म है, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट को इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, अपने आप इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आ जाती है। कभी अगर डिसइक्विलिब्रियम हो जाए, ओवर प्रोडक्शन अंडर प्रोडक्शन हो जाए, तो वो एक टेम्पररी फेनोमेनन होता है, इकोनॉमी अपने आप एडजस्ट हो जाती है। फिर उन्होंने कहा गवर्नमेंट को इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, उनका एजम्पशन नंबर 7 था कि इकोनॉमी में जो इंटरेस्ट का रेट होता है वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लेवल को डिटरमिन करता है।